कौशिक जी मुझे को होस्ट से रिमूव कर दीजिएगा। जरूर सर, क्योंकि स्क्रीन लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आई विल डू इट राइट नाउ। थैंक यू। डन सर, देख लीजिए आप। ओके, हाँ जी, थैंक यू। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ मत करो। ओके दीपम जी। यस सर। ओके, आप शुरू कर सकते हैं। केडी जी, आप रेडी हैं सर? यस, आई एम रेडी। ओके दीपम जी, यू कैन स्टार्ट। उपस्थित देवियों एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। विशेष रूप से मेरा निवेदन है, मेरा परामर्श है उन लोगों से जो पहली बार इस वेबिनार को सुनने आए हैं, वो पूरी एकाग्रता के साथ इस वेबिनार को सुनेंगे और अपनी एकाग्रता के कारण वे जो भी निर्णय लेके, हो सकता है वो सही निर्णय ले, लेकिन एकाग्रता अगर ना रही तो हो सकता है आप गलत निर्णय ले और आपका एक निर्णय जो है न केवल आपके बल्कि आपके करीबियों के, आपके आने वाली पीढ़ियों के चमकदार भविष्य को जो है उस पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जब मेरे प्रस्तुतकर्ता हमारे ध्यान बोल रहे हो तो आप उन्हें ध्यान से सुने। मैं इस महान अवसर को हम तक लाने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए मैं जसवंत सिंह जस्सी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनके लिए, जिनके कारण न केवल हमें बल्कि सारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाहर भी कई लोगों के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी गई है, ये अवसर गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जस्सी जी का। इसके अलावा जसवंत सिंह जस्सी जी के जरिए हिंदुस्तान में इस अवसर को लाने के लिए मैं गुरमिंदर सिंह ढिल्लों जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अबोव ऑल एस मुफरा साहब को उनकी पवित्र सोच के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार लोगों के बारे में सोचा, लोगों की जिंदगी को बदलने के बारे में सोचा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं नीरज दलवी जी का, कौशिक पंड्या जी का, जिनके अथक परिश्रम के कारण ये वेबिनार जो है ये हम लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं। इसके अलावा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुकुंद काबरा जी का और हमारे राजीव शर्मा जी का, जिनके जो हमारे अपनी टिप्स हमें देते रहते हैं और मुकुंद काबरा जी जो है ये स्पीकर हैं, ये मराठी वेबिनार लेते हैं और अपना 100% देते हैं लोगों के भविष्य को चमकदार बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करने वाला हूँ हमारे आज के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले मेरा निवेदन है लोगों से कि
वे अपना वीडियो बंद रखे, रिकॉर्डिंग ना करे, हैंड रेज ना करें और हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हम और वो सब हम एक ही परिवार के हैं, तो सहयोग प्रदान करें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर केडी शुक्ला जी को। उनसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय जैसे कि मैं रोज देता हूं। प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन के वो एक्स सीईओ रह चुके हैं। सिक्स सेंस अकादमी के फाउंडर सीईओ हैं वो, जिसके अंतर्गत वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनर्स ट्रेनिंग जैसी ट्रेनिंग न केवल प्राइवेट सेक्टर को बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे एक ऑथर भी रह चुके हैं, लेकिन समय अभाव के कारण वो लिखना ज्यादा उन्हें टाइम नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने एक जो बुक लिखी थी एबीसी ऑफ एमएलएम, जिससे लोगों को एमएलएम के को समझने में काफी आसानी हुई थी, सरलता हुई थी। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई श्रीलंका सरकार द्वारा, जब श्रीलंका गवर्नमेंट के तत्वाधान में और वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के तत्वाधान में जब एक महासेमिनार हुआ था, तो उन्हें वेलनेस के सेक्टर में, क्षेत्र में एमएलएम के जरिए बहुत अच्छा काम करने के लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला जी की। प्लीज वेलकम डॉक्टर केडी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच दीपम चावड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, यस 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 सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उपस्थित मेरे जितने भी को होस्ट हैं और जो साथी स्पीकर, उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा दिलों की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। सबसे ज़्यादा उनका स्वागत है जो आज पहली बार इस वेबिनार में आए हैं, जिसको किसी फाउंडर ने आज उन्हें इस वेबिनार में कॉल किया है। मैं उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। न सिर्फ उनका स्वागत करता हूं, बल्कि उनके कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जो उन्होंने सफलता के प्रति लिया हुआ है, और अपनी सफलता को पाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आज यहाँ पर अपने व्यवस्थम पलों से कुछ चुनिंदा पल चुनकर अपने लिए लाए हुए हैं। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वेबिनार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेबिनार होने जा रहा है। बहुत सारी कुछ नई नई स्लाइड्स हैं इसमें। सो आई होप कि आप थोड़ा सा फोकस अच्छा रखेंगे। तो चूंकि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अब हर एक वेबिनार को स्पेशली जो एस मुफारा साहब जो अपडेट देते हैं वो, और कंपनी के जो भी स्पॉन्सर्ड अपडेट्स आती हैं, उन सब पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत जल्दी अपडेट्स हो रहे हैं, नई नई चीजें हमेशा सामने आ रही हैं। अगर ऐसे में अपने फोकस थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो बहुत सारी चीजों से आप महरूम रह जाने वाले हैं, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से कलेक्ट करूं। नो, डोंट वरी सर, आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फोकस रखिए। और अगर आप कहीं से फोकस थोड़ा सा मिस होते हैं या कहीं पारिवारिक उलझनों में अगर हैं, तो ये सारी के सारे वेबिनार्स आपको रिकॉर्डिंग अवस्था में हमेशा मिलते हैं। आप उन्हें बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन लाइव सुनने का जो आनंद है वो बहुत ही अलग है, और वो बहुत ही एक प्रोसेस होता है सीखने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कामकाजी लोग हैं, आप प्रोफेशनल लोग हैं, और ऐसे प्रोफेशनल लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जितने भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल, और वो समझ सकते हैं सारी चीजों को। और कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मैंने डीमोटिवेट होते हुए देखा है अपनी आंखों से। बहुत सारे लोगों, चूंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह लेता हूं, और बहुत ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से मेरी बातचीत होती है, और आज इस कोरोना काल में काफी लोग डिस्टर्ब हैं। और कई लोग जैसे हम लोग के जो वेबिनार चलते रहते हैं उसमें जब यूट्यूब हम लाइव करते हैं, तो आई होप आज भी यूट्यूब लाइव होगा, तो उसकी लिंक सर ने दी होगी सभी लोगों को। वहां लोग चैटिंग करते हैं, तो उन चैटिंग में भी मैंने कभी कभी देखा है कि लोग अपनी उसको एक मिनट सर, तो उसको 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 अपने उसको लेकर के बड़े अपने भविष्य को लेकर के, और सारी जो जो चीजें उनके साथ घटित हो गई हैं, जिनसे उन्हें नुकसान हुआ है, काफी प्रभावित होते हैं, और इतना डिमोटिवेट हो गए हैं कि वो पूरे प्रोग्राम भर यही कहते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बल्कि इस दौरान अपनी चिंता को व्यक्त करते समय वो ये भूल जाते हैं कि वो वेबिनार सुनने आए थे, ना कि अपनी गाथा गाने के लिए। मैं वॉच करता रहता हूँ ऐसे लोगों को कि ये बहुत ज्यादा परेशान है वो लोग। मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी को, लेकिन एक कामकाजी प्रोफेशनल जो होता है
उसको इन चीजों को नजरअंदाज करना होता है और अपनी थोड़ी सी जगह बदलनी होती है और अपने सोचने के तरीके को बदलना होता है और दुनिया इतनी आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि पूछो मत माय डियर फ्रेंड्स। इसको लेकर आप लोगों के परमिशन के साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो आज ही मैंने एक मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन जी हैं उनके उनके लेख से कलेक्ट की है। क्या होता है सर कि दीपावली के दौरान एक वीडियो एडिटर का मेल उनके मेल पे आता है और वो कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई है और जो किसी चली गई थी और जो इस तरह किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं पर कुछ फ्रीलांस काम करना पाने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, ऐसा उनको ईमेल आया कि सर मेरा ये जो वीडियो एडिटर का काम था वो खत्म हो चुका है, मेरी नौकरी जा चुकी है, अब मैं फ्रीलांस होकर कुछ काम करना चाहता हूँ तो मुझे आप गाइडलाइन दीजिए। तो एज ए प्रोफेशनल जब उन्हें गाइडलाइन देने की बात आई तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सा समय लेकर के मैं उन्हें आंसर दूंगा मेल पर, और ऐसा कहकर वो अपनी बालकनी में चले गए। और बालकनी में उन्होंने देखा सामने बच्चे गेट पर ना कुछ खेल खेल रहे थे, 3 4 5 6 बच्चे थे जो कि जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे। तो उनमें बच्चे मम्मी पापा और घर घर का खेल खेल रहे थे। तो कुछ कुछ 2 बच्चे पापा बने हुए थे, कुछ 2 बच्चे मम्मी बनी हुई थी, कुछ बच्चे जो बच्चे बने हुए थे, राइट। और उनमें से पापा कहते, पापा डायलॉग बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मार रहे थे जो उन्होंने नोट किए। पहला, ये नियम है हमारे घर का, इस तरह से ही ये गाड़ी चलेगी क्योंकि ऑन किया बेटा इसको, ठीक है। तो इसी तरह की चलेगा, ये मेरा घर है। तो बच्चा थोड़ा बहस करता है, नहीं पापा ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक मम्मी जो बच्चा बने रहते हैं बोलते चलो खाना बन गया आ जाओ, और यही सीन सब चलता रहता है। थोड़ी देर में बच्चे बोलते हैं चलो खेल खत्म हो गया, और लोग वहीं एक मकान बनना होता है, रेती में खेलना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद एक सीन ऐसी आती है कि जो बच्चा बाप बना होता है और जो बच्चा बेटा बना होता है, जो बेटा बना बच्चा अपने बाप को पीट रहा होता है, मारपीट चल रही होती है दोनों को, और दोनों मारपीट कर रहे होते हैं। तो वहां पर देख करके वो व्यक्ति उसे टोकता है कि अरे यार क्यों मार रहे हो उसे, वो तुम्हारे पिता, मतलब रोल अभी तक वो उसी रोल में था। तो उसे बोला नहीं नहीं अंकल, हम मारपीट नहीं खेल रहे हैं, हम लोग मारपीट नहीं रहे एक दूसरे को, हम लोगों ने खेल बदल दिया। अभी हमारा पहला वाला खेल खत्म हो गया है, पहला वाला खेल खत्म हो गया है, अब हम लोग चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। तो ये जो पापा बना था ना वो चोर है और मैं पुलिस हूं और मैंने इसे पकड़ लिया है, इसलिए मैं उसे मार रहा हूं, राइट। अब थोड़ी देर के बाद वो जैसे हस्तक्षेप करते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं। उसके बाद वही लड़का जो चोर बना था वो बोलता है मैं पुलिस बन रहा हूं, तू चोर बन रहा है, चल भाग, अब मैं तेरे को पकड़ूंगा। मीन्स कुछ मिनटों के बाद इतना सब कुछ बदल गया। तो अचानक उन्होंने उस वीडियो एडिटर को जवाब देने का उनके अंदर एक आइडिया आया और उन्होंने अपने मेल में उसे आंसर लिखा, अपनी भूमिका बदलो और देखो तुम्हारा कौशल कहां इस्तेमाल हो सकता है। ये एक स्थानीय दुकानदार के लिए भी हो सकता है जो अपनी दुकान का वीडियो बनवाना चाहता हो, या एक छात्र के लिए भी हो सकता है जो अपने 2 मिनट का वीडियो बायोडाटा बनवाना चाहता हो, जो आजकल नौकरी ढूंढने के लिए बड़े सॉलिड ट्रेंड्स में से एक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस का फंडा ये है, मैनेजमेंट का फंडा ये है कि ईश्वर और किसी कंपनी के मालिक का पद कभी नहीं बदलता है, लेकिन कामकाजी जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कामकाजी पेशेवर होते हैं, उनका पद कभी भी निश्चित नहीं होता है। अगर आप अपनी जरूरत के मुताबिक बदलते रहेंगे तो आप हमेशा सहूलियत में रहेंगे और आपकी जिंदगी में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक करती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपनी जगह को बदल करके अपनी उस स्किल को उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, उसका इंतजाम करिए माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव में आकर के आप अपनी स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरगेट आप क्या करते थे और क्या आपको लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम ये मानते हैं कि आज आप ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो ऑन पैसिव में अपने स्किल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कौशल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने कैरियर को कैसे बना सकते हैं, इस पर फोकस करिए। और यही मैनेजमेंट का फंडा है। जब हम एक जगह रिजिड हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, तो ये एक स्टैटिक मॉडल बन जाता है और उसमें तरक्की नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा आपको अपनी परिस्थितियों को, अपनी पोजीशन को परिस्थितियों के अनुसार बदलना होता है। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे होंगे तो अपने पास को थोड़ा कट करके नए अंदाज में और अपने उस पोजीशन को बदलने वाली भूमिका के साथ इसको सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि एन रघुरामन ने उनको ईमेल करके जवाब दिया माय डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम ऑन पैसिव गो फाउंडर में मैं डॉक्टर केडी शुक्ला टीम चैंपियंस की ओर से छत्तीसगढ़ भिलाई से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी होती है मुझे इस स्लाइड में एक नारा बुलंद करते हुए कि वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन इट को हम लोग पूरे सेशन के दौरान कवर करने वाले हैं कि ये है क्या। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिसका मतलब ये है
कि ये मूल मंत्र ऐसा है कि इसमें जो भी इस मंत्र को इसने अपना लिया वो सफल हो गया। मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या है, काला है, पीला है, गोरा है, नीला है, या पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है। यहाँ पर जो भी आता है वो इस नारे के अनुसार, इस पंच लाइन के अनुसार, वी आर इन इट टू विन इट, अगर वो इन कर जाता है ऑन पैसिव में तो 100% वो विन कर जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी कंपनी के जो सीईओ हैं उनका मैसेज आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो अभी लेटेस्ट उन्होंने जो अपडेट आते हैं हर 10 दिन में उनमें दिया हुआ है। ऑन पैसिव इज अ डिस्ट्रप्टर इन एवरी ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। डिस्ट्रप्टर क्या होता है और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड एंड व्हाट एंड आर कंप्लीटिंग इज हिस्टोरिकल। ये बहुत ही जो भी हम अचीव करने जा रहे हैं, जो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। और वी आर गोइंग टू क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्ट्री। हम लोग एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके आप पार्ट बनने वाले हैं, आप पार्टिसिपेट हैं, आप प्लेयर हैं। वी आर क्रिएटिंग अ वैल्यू दैट विल मेक यू सक्सेसफुल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा सफलता का एक प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा होने जा रहा है जो उसके पहले कभी नहीं बना। एस मुफारा, ये हमारे सीईओ साहब हैं। So welcome to our future unicorn organization Go Founder on Pashu. My dear friends, all participants जो पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और सही समय पर हैं। जरूरत है आज रात में आपको सही डिसीजन लेकर, मतलब फाउंडर बनकर सही व्यक्ति साबित करने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी आपको लिंक से बुलाया है, जिसने भी अपने इन्विटेशन देकर के आपको बुलाया, उनके साथ आप बैठिए और फाउंडर बनिए। और 3 कॉम्बिनेशन जो पैक होते हैं, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्सन, इन तीनों को फुलफिल करते हुए अपनी जिंदगी को संवारने का प्रोसेस आज से ही चालू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बढ़ते बढ़ते 3,08,500 का ग्रुप साइज हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत तेजी से ये ग्रोथ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 18 साल के इस कैरियर में, पिछले 18 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और बहुत सारी और भी तरह तरह की गतिविधियों में मैं शामिल रहता हूं। मैंने ऐसी ग्रोथ कभी नहीं देखी है जिसमें आपको 1 रुपए भी ना मिलते हो और आप वहां पर अपने विजन को, अपनी लाइफ को 100% सरेंडर कर देते हैं एक ऐसे व्यक्ति के विजन के प्रति जिसने आपको अभी, जिसको आपने देखा नहीं है, सिर्फ उनको वीडियोस में देखा है और बहुत सारी चीजें, और आज से नहीं 2018 से अपने आप को सरेंडर करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ रीजन है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, ये कोई ऐसी पोंजी स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये एक 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है। बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से अगर मैं कहूं तो ये एक बिजनेस है, न सिर्फ बिजनेस बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। और ये एक लाइफ स्टाइल है माय डियर फ्रेंड, जो कि 100% ऑटोमेटेड है और हैंड्स फ्री है। 100% ऑटोमेटेड हैंड्स फ्री का मतलब बड़ा सिंपल है, इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि इसमें कोई भी आ सकता है। ना तो एजुकेशन की जरूरत है, ना ही टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना ही आईटी इंडस्ट्री का होने की जरूरत है। आपको खाली आने की जरूरत है, आपको खाली डिसीजन लेने की जरूरत है। जैसे आप एक डिसीजन लेते हैं, आप 100% इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 100% ऑटोमेटिक एवरीथिंग जो भी है वो सब कंपनी आपके लिए करने वाली है। और इस तरह का ऑटोमेटेड हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी वाला जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है वो सारे के सारे प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद जब आप हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम, जब आप कस्टमर बनते हैं और हमारे इकोसिस्टम को यूज करते हैं, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, वॉट एवर इट इज, कोई भी बिजनेस है, उस सारे बिजनेस में से आप इन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपनी उस पर काफी कुछ सपोर्ट करती है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, छोटे से कपड़ा उद्योग में हो या बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है आपका, या आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करते हो, आप यू कैन डू एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में दुनिया का हर एजुकेशन सेक्टर, दुनिया का हर कॉर्पोरेट सेक्टर, दुनिया का हर वेलनेस इंडस्ट्री का सेक्टर, दुनिया की हर एमएलएम कंपनी बड़ी से बड़ी आने वाले समय में ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर होगी, या मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करेगी। और मैं ये जब कहता हूं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अतिशयोक्ति अलंकार से ग्रसित होकर ये बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये आगे चल के आपको क्लियर होगा पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। और यही कारण है कि जितनी भी इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े ऐसे क्या कहना चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, या जो इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं 40-40 सालों से, ऐसे गुरु लोगों ने ये भविष्यवाणियां की हैं कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स।
जो पहली बार आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं बहुत जल्द फटाफट कि आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली ऑन ये जो स्टार्टअप जो होते हैं जो पहली बार अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो यूनिकॉर्न कैसे बनते हैं। अगर यूनिकॉर्न बनना है तो लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होता है और सबसे बड़ी बात एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप ग्रोथ करते हैं तो पहले 10 सालों में अगर आप अपनी वैल्यू को $1 बिलियन तक कर ले जाते हैं, पहले 10 सालों में $1 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में मैं कहूं तो 8,000 करोड़ होते हैं। $1 को 80 रुपए के मान करके 8,000 करोड़। तो ऐसी कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। चूंकि ये बहुत ही टफ होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां ये कारनामा करने में कामयाब नहीं हो पाती हैं और यही कारण है कि फिगर जो आप नीचे दिख रहे हैं मात्र ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बनने में कामयाब हो पाती हैं। और हमारे बारे में ये कहा गया है कि जिस दिन ये लॉन्च होगी उसी समय ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाने वाली है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसा स्टार्टअप होता है जो अपने पहले 10 सालों में ही $100 बिलियन की वैल्यू को क्रिएट कर लेता है। $100 बिलियन इन द सेंस 8 लाख करोड़। और हमारे बारे में ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 से 3 सालों के अंदर ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाने वाली है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए विच कैटेगरी विल ऑन पैसिव बी इन। किस कैटेगरी, देखिए 3-4 इसमें जब हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो कुछ चीजें इसमें यूनिकॉर्न और 1 बिलियन वैल्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूनिकॉर्न कंपनी होती है। इसमें कुछ कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, ये सारी कंपनियां प्लस 233 कंपनियां। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो 370 कंपनियां ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। राइट। और उसके बाद हम 10 बिलियन की अगर बात करते हैं तो डेटाकॉन कंपनी कहलाते हैं, फिर हेक्टाकॉन कंपनी होती है। तो इसमें जैसे अब ड्रॉप बॉक्स है, पिंटरेस्ट है, स्पेस एक्स है और उबर है और कौन कौन जियोमी है, इस तरह की कंपनी। लेकिन हम लेटेस्ट सबसे टॉप मोस्ट पर अगर हम जाते हैं जो $100 बिलियन जिसे मैंने सुपर यूनिकॉर्न कहा या हेक्टाकॉन कंपनी जिसे कहते हैं, वो कंपनी में आज तक जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ऑर्कल है, सिस्को है और आप सबसे नीचे जब नाम देख रहे हैं वो है ऑन पैसिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव आज की डेट में $100 बिलियन की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। और आपका एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा आने भविष्य की होने वाली हेक्टाकॉन कंपनी या सुपर यूनिकॉर्न कंपनी, मतलब ओवरऑल 8 लाख करोड़ के टर्नओवर की या यू वैल्यू की कंपनी में माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी या $1 बिलियन तक वो यूनिकॉर्न जो स्टेटस होता है उस स्टेटस को टच करने के लिए बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कितना समय लग गया। जैसे एक कंपनी में इंटेल की बात करूं तो इंटेल को 16 साल लग गए $1 बिलियन यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त करने में माय डियर फ्रेंड्स। ड्रॉप बॉक्स कंपनी को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स जो आज सब बच्चा जानता है जिसको, उसको 10 साल लग गए, आईबीएम को 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे। बट ऑन पैसिव पहले ही साल में यूनिकॉर्न कंपनी $1 बिलियन स्टेटस को अचीव करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो आई थिंक ये गुड न्यूज है। चूंकि हम वेबिनार में हैं इसलिए तालियां नहीं बजा सकते हैं। हाँ, अगर सेमिनार में होते तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, लोग इस बात पर बहुत तेजी से ताली बजाते हैं। क्योंकि आप कंपेयर जब करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री की दुनिया में कितना बड़ा रिवोल्यूशन होने जा रहा है। टोटल गेम चेंज होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। फोकस टोटल 360 डिग्री शिफ्ट होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है और ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, इन पर हम बात करेंगे। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्यों है, किसी कितनी जरूरत होने वाली है, फाउंडर बनने के बाद हमारा क्या फायदा है, फाउंडर बनने में जो पैसा देते हैं उन पैसों का क्या यूज होता है, एफिलिएट अपॉर्चुनिटी क्या है अगर हम किसी और को रिकमेंड करते हैं या हमारे स्ट्रक्चर्स में कहीं से कोई लोग आते हैं, तो उस पर आज हम लोग पूरी की पूरी बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान सुनिए। आज के इस वेबिनार में आपके पास चांस है टू बी अ पार्ट ऑफ ए कंपनी, योर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ ए कंपनी दैट विल ब्रेक मैनी रिकॉर्ड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। एक ऐसी कंपनी में आपको फाउंडर बनने की अपॉर्चुनिटी का एक चांस है आज आपको, जो आने वाले समय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाली है। वी आर इन इट टू विन इट। ऑन पैसिव को क्यों स्टार्ट किया, अगर एस से कोई पूछे तो एस एक लाइन में इसका आंसर देते हैं जो हमारे सीईओ हैं। एस wanted to create the solution to the problem in online business where only the top people make money.
ऐसे चाहते थे कि इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की बिजनेस की दुनिया में एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जिसमें सिर्फ टॉप पीपल, जो टॉप के 1% लोग ही पैसे कमाते थे, बाकी लोग पैसे नहीं कमाते थे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जहां पर हर कोई व्यक्ति पैसा कमाए। विद ऑन पैसिव एवरीवन, नो मैटर व्हाट योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और एजुकेशन और व्हाट एवर इट इज, विल सक्सीड। मतलब आप हर एक व्यक्ति को यहाँ पर सफलता मिले, इसलिए उन्होंने इस मॉडल को, इस सॉल्यूशन को क्रिएट किया है, जिसका नाम उन्होंने ऑन पैसिव रखा। और बड़े सोच समझकर, बहुत ही उम्मीदों के साथ उन्होंने ये स्लोगन रखा, वी आर इन इट टू विन इट। सो ये पिक्चर ये बता रही है कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहां तक आ गए हैं। और पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अभी तक मैंने जो बोला उस पूरी के पूरी शब्दों को अगर मैं समराइज कर दूं तो ये पिक्चर वो समराइज को एक्सेप्ट, मतलब समराइज हो जाती है यहाँ पर। ये वो पिक्चर है जहां पर आप ये देखेंगे, हैदराबाद हाईटेक सिटी में हमने अपना ऑफिस अभी ओपन किया है। अगर मैं इसे ऐसा कहूं कि ऑफिस 5 मंजिल का है और इसमें ये होने जा रहा है, ये सारी चीजें मैं कह सकता हूं, बता सकता हूं और आप देख भी रहे हैं। लेकिन अगर एक लाइन में कहूं तो ये 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस मैं कह सकता हूं। हालांकि मैं अभी हम लोग जाने वाले हैं, बहुत जल्दी देखेंगे कौन कौन जा रहा है, तो वहां देखेंगे हम सारी चीजों को, इसको टच करेंगे, इसको फील करेंगे, इसमें इंटर्ट करेंगे, तो 100% श्योर कि हम लोग की फीलिंग्स बदल जाने वाली है। और हम लोग का वजन जो 70 किलो 60 किलो है, आई होप कि 70 ग्राम में कन्वर्ट होने वाला है। हम फुदकने वाले हैं वहां पर, 100% श्योर है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1 लाख स्क्वायर फीट मतलब 2.5 एकड़ में ऑफिस। कैन यू इमेजिन कि क्या होने जा रहा है वहां पर। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनको जो एम्प्लॉइज वहां पर हैंडल करने वाले हैं, आज की डेट में 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। हम तीनों शिफ्ट में वहां पर काम करने वाले हैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये एम्प्लॉय हायर करने का प्रोसेस ऑन गोइंग हमेशा चलता रहेगा। ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी रहेगी जहां पर 100% 12 महीने सीजन चलता रहेगा, ये इंटरव्यूज चलते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कारण ये है कि बहुत कुछ करना है और इसीलिए बिल्डिंग एक्स्ट्रा अलग ढंग से ली गई है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। 24/7 हम काम कर सकें उसमें। इस पिक्चर को देख करके आप अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं तो। क्योंकि ये भावनाओं की बातें हैं और हम लोग तो बहुत ज्यादा यू नो आगे चल के हम लोग सेशन में जब हम वापस आएंगे हैदराबाद से, तब इसको हम लोग बयां करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम बात करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। और 2018 से लेकर के नीरज बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे जस्सी भाई हमारे हैं या हमारे ढिल्लन सर हैं। 2018 से पेशेंस का मतलब इतना जबरदस्त नमूना उन्होंने पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था क्या होने जा रहा है। वो विजनरी हैं, उन्होंने आने वाले 2 सालों को आज में ही देख लिया था और इस वजह से उन्होंने अपना 100% सब कुछ दिया। और आज उसका फायदा उन्हें ये हो रहा है कि आज जस्सी जी की टीम 40,000 की है और आज टॉप पर बैठे हुए हैं, जैसे नीरज जी हैं, ढिल्लन सर हैं। तो नेचुरल है कि उस पेशेंस का रिजल्ट उन्हें आने वाले समय में मिलने वाला है। और आज जो लोग यहाँ जुड़ने वाले हैं, आज रात में जो लोग फाउंडर बनने वाले हैं, मैं उनको बता दूं, 2018 हो या 2019 हो या 2020 हो, ऑन पैसिव में लेट जैसा कोई चीज नहीं होता। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अरे यार पहले आता तो फायदा होता। नो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ये हमारे बारे में प्रेडिक्शन और किया जाता है कि हम 3.5 से 4.5 बिलियंस लोगों का समूह बनने जा रहे हैं। तो अभी तो हम 3 लाख हुए माय डियर फ्रेंड्स। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भविष्य क्या होने जा रहा है और कैसे वो घटित होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर समस्या एक आती है कि जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को हम सुनते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब हम देखते हैं, उनके उनका केस स्टडी मॉडल जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमेशा एक ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपनी चीजों को आगे बढ़ाया, अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपनी ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचा। और वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ लाखों लोग भी सफल हुए हों माय डियर। हाँ, यूजर बने हैं हजारों करोड़ों अरबों लोग, कंज्यूमर बने हैं, बट पैसा सिर्फ एक शख्स ने कमाया है, चाहे वो उस कंपनी के सीईओ कह लें या जो भी हमारे उस समय के पार्टनर्स कह लें, उनकी बात मैं करूं। बट ऑन पैसिव में एक ऐसी चीज यहां पर हुई कि जहां पर उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हमें उन लोगों के लिए काम करना है, उन लोगों को सफल बनाना है जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जिनकी वजह से कंपनी बड़ी होती है। बहुत सारे उनके सीए से लेकर उनके बैंकर्स लोगों ने, सबने ये कहा, ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब लोग उसे वैसे ही यूज करेंगे, तो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यही मेरा विजन है और यहीं से मुझे आगे बढ़ना है और इन्हीं लोगों के लिए मैंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो
मैं आगे बढ़ता हूँ, उसी ओल्ड साइंस की बात करता हूँ। जितने भी कॉर्पोरेट मॉडल्स हैं या मेडिकल जो है या कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो हमेशा ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन हमेशा वो पूछते हैं हाउ कैन आई बेनिफिट, बट ऑन पैसिव इस मॉडल पर बिलीव नहीं करता है। ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करता है और ये न्यू साइंस कहती है कि एक दूसरे का फायदा हमें करना है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। सो ऑन पैसिव बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट माय डियर फ्रेंड्स। और इसका जो एक सोल जो वैल्यूज है, वो जो थॉट है, वो एक ही है, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम दूसरों का कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है। ये एक आईटी इंडस्ट्री है जो कि शुरुआत जिसकी हुई थी ऑर्लैंडो, जो हमारा यूएसए का जो एक पार्ट है, फ्लोरिडा में, वहां से। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके जो 50 प्रोडक्ट जो आने वाले हैं उनकी जो मैं बात करूंगा, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जिनको काफी लोग बड़ी तीव्र मतलब तीक्ष्ण निगाहों से देख रहे हैं। और इनको बनाने वाले बहुत ही हायर क्लास के लोग हैं, बहुत ही उच्च शिखर के एम्प्लॉइज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये प्रोडक्ट सारे के सारे हमारे इंडियन ब्रेन्स के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो भूलना नहीं, आगे मैं बढ़ूं इसके पहले, कि हमारा थॉट यह है हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। यही मात्र एक हमारी नियत है, यही हमारी थिंकिंग है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कैसे कर सकते हैं। इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप हर एक चीज में इस बात को महसूस करेंगे कि हाँ, ये डिसीजन कंपनी ने अगर लिया है तो इसमें हमारा ही फायदा है, ये हमारा ही फायदा है। और ऑन पैसिव में जो फाउंडर बनते हैं उनको क्या क्या मिलता है, उसमें भी आप इस चीज को महसूस करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे महान थॉट के पीछे जो शख्स हैं वो हमारे सीईओ हैं मिस्टर एस मुफारा साहब। एस मुफारा साहब को लगभग लगभग 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले उन्होंने कभी भी कोई भी अपनी खुद की कंपनी रन नहीं की। इसके पहले कई कंपनियों में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे पैसे कमाए, बहुत जबरदस्त कैश फ्लो मेंटेन करते हैं। वो चाहे तो बहुत शानदार जिंदगी अभी भी निर्वाह कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट उन्होंने देखा कि जब वो काम कर रहे थे तो कोई ट्रस्ट वर्दी माहौल क्रिएट नहीं हो पाता था कंपनियों के द्वारा, सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने और देखा कुछ टॉप लोग ही कमा पाते थे पैसा, तो सारे लोगों को भले सारे लोग कैसे पैसा कमाएं, कंज्यूमर्स कैसे उसमें विन करें, इनके लिए उन्होंने ऑन पैसिव की स्थापना की माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जैसे ये फैमिली मैन है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ऐसा कह सकता हूं मैं। और ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया के टॉप मॉडल्स पर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, अपनी सेवाएं दी हैं और उन ग्रेट मॉडल्स पर काम किया है, जैसे वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप एक्सेट्रा। सो माय डियर फ्रेंड्स, two things are very very important: who's the person behind the company and who's the person with the company। तो मैंने आपको बताया who's the person behind the company, तो बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है आपका ऑन पैसिव के बैक में जो भी लोग हैं, और सामने तो आप 1000 लोग मुझे दिख ही रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो डेफिनेटली ये मॉडल को हिट होना ही होना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रप्टिव की, और मैंने कहा था डिस्ट्रप्टर, और जो एस ने भी अपने मैसेज में कहा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं आगे कि है क्या। तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन होता है जो हमेशा नए कंज्यूमर क्रिएट करता है। ऑलवेज जब वो हैपन हो रहा होता है, जब हो रहा होता है, जब ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन घटित हो रहा होता है, उस समय तक हमें अंदाजा नहीं होता है कि इसमें कितनी बड़ी पिक्चर हो सकती है, कितने ज्यादा कंज्यूमर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च होता है उसके बाद मार्केट बदल जाता है, मार्केट को एक नया स्वरूप मिलता है, और उसी मार्केट में जहां पर उस नई चीजों की कोई संभावना नहीं थी, उसी मार्केट में वो बहुत बड़ा एक मेजर पोजीशन एक्वायर करके वो बैठ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे समय समय पे चीजें हुई हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो ये नए कंज्यूमर बनते क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। नए कंज्यूमर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता है वो बहुत ही हैवी, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही जबरदस्त सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है जो अभी तक मार्केट में नहीं थी। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे हर कोई देखना चाहता है, हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन अगर वो कम दाम में अवेलेबल होगी तो ज्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर कम दामों में एक्सेप्ट नहीं है तो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे सब, बट एक्सेप्ट बहुत कम लोग करेंगे। और अगर मासिव सफलता प्राप्त करनी है तो उसे बहुत ज्यादा आसानी से यूज होने हो, वैसा इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब हर एक आदमी उसे बहुत आसानी से यूज कर सके। और यही कारण है कि कुछ टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी, सुपीरियर थी, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से या बहुत ज्यादा आसानी से यूज नहीं हो पाने की वजह से वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, लो एंड कंज्यूमर्स और जो लो कंपनी प्रॉफिट्स में शामिल नहीं हो पाए। बट
ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है, ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है और लेस एक्सपेंसिव की अगर बात करूं तो ये इतनी सस्ती है कि ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है और मोर इजिली एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 100% ऑटोमेटेड और 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। इसलिए अभी तक के डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में सबसे टॉप क्लास का ये इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शन टू ए होल न्यू लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो अभी टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में अगर ऐसी जब जब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं तब तक इस तरह से मार्केट बदलता है, नया कंज्यूमर वर्ग क्रिएट होता है, पैसों की एक नई बयार आती है और कई नए नए चेहरे वहां पर बिलियनियर बनते हैं, मिलियनियर बनते हैं। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही हुआ, अचानक नई नई चीजें आई और पेमेंट गेटवे को नया परिभाषा मिली और बहुत ज्यादा ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है, बहुत ज्यादा ही नीट एंड क्लीन होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता है और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सबकी बाध्यता बन जाएगी। यूज करने वाले जितने भी लोग हैं आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत तेजी से ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ब्लॉकचेन मार्केट में आया था, जब ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन घटित हो रहा था, उस समय जितने भी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया आज वो बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रखा है, न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ कई लोगों को। अब मैं आगे की बात करता हूं कि एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन सब की जितनी भी टेक्नोलॉजी यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे बहुत ऊपर की चीज है। इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि जब मशीनों को दी जाती है ताकि मशीनें फिर आदमियों जैसा व्यवहार कर सकें, आदमियों जैसा काम कर सकें, न सिर्फ काम कर सकें बल्कि उनके अंदर स्व विवेक की भी क्षमता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वहां पर अपने आप को करेक्ट कर लें। ये टेक्नोलॉजी जब होती है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं या जो भी डेटा दिया जाता है, जो भी कमांड्स दी जाती हैं, उन सबको मिला करके जब एक ऐसा उपक्रम बनता है जो 100% ऑटोमेटिक हो और 100% हैंड्स फ्री हो, तो उसे हम एआई बेस्ड उपक्रम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि एआई अभी लॉन्च हो रहा है और हम उसे लॉन्च कर रहे हैं और तभी आप लोग जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है। एआई को हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन अब अपने एआई अपने इंडस्ट्रियल स्वरूप में आ रहा है और ऑन पैसिव एक फर्स्ट मूवर का बहुत बड़ा एग्जांपल सेट होने वाला है और नेचुरल है कि फर्स्ट मूवर को हमेशा इंडस्ट्री में फायदा मिलता है। सो वी आर ऑन पैसिव एआई बेस्ड एक सबसे जबरदस्त डिस्ट्रप्टिव इनोवेटर है और आने वाले समय में जैसे ब्लॉकचेन है या 3D प्रिंटिंग है या वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन लोगों को एक क्लास विशेष ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बट एआई के साथ पूरा का पूरा जनमानस आने वाला है क्योंकि सर कोई इसे कहे बगाए किसी न किसी तरह से यूज करता है। तो प्रोडिक्शन हमारे बारे में ये हो रहा है कि 70 से 80% लोग ऑल ओवर द ग्लोब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं और यही कारण है कि हमारे बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर 3.5 से 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं थोड़े से एग्जांपल की एआई की। एआई के एग्जांपल बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे टॉप क्लास में अगर बात करूं तो जैसे ड्राइवरलेस कार एक ऐसा एग्जांपल है एआई का जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है और वो इतनी शानदार प्रोग्रामिंग होती है उसकी कि वो आदमियों से ज्यादा करेक्ट होते हैं, कब उन्हें रुकना है, कब उन्हें आगे बढ़ना है, उनके एक्सीडेंट्स नहीं होने के चांसेस बहुत कम है। इवन मैं भी कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा था, आया था कि एआई टेक्नोलॉजी ऐसी है एक्सीडेंट होने के पहले की दुर्घटना जो होने वाली है उसकी संभावनाओं को भाप लेती है। तो ये सब चीजें अगर हैं तो आप आई होप कि जो ह्यूमन एरर, जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसमें नहीं होने वाली है। परफेक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है, एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और बहुत बड़े तादाद में होने वाला है, 24/7 होने वाला है। इसमें जो हम आंतरिक गणनाएं करते हैं अपने बारे में, हम ये सोचते हैं 3 लाख हो गए हम लोग, अब इसका सबका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा और इतना बहुत टफ है, हमें तो एक वेबसाइट करने में ये लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एआई है, आपको नहीं करना है। ये बहुत ही बहुत ही तेजी से घटित होगा और बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। अब एआई के मैं छोटे छोटे एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग कार चलाते समय इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप को, ये सब एआई है। जैसे हम मान लो हमने किशोर को आज रात में सुना यूट्यूब पे और उसके बाद हम सो गए, सुबह उठे तो हमें किशोर के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, या हमने एक बार फेसबुक पे किसी भी amazon.com को सर्च किया या कोई भी इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, उसके बाद आपको उसी तरीके के ऑप्शंस मिलने लगते हैं, उसी तरीके के ईमेल्स आने लगते हैं। तो ये एआई सब काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। सो ऐसे बहुत सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा रूप आ गया है उसका।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऑन पैसिव को मैं ऑन पैसिव की एआई टेक्नोलॉजी को या संपूर्ण सिस्टम को अगर मैं, जैसे हमारे एस सर करते हैं कि 8 सेकंड में अगर बताना है, तुरंत अगर बताना है, तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे 100% आपको एक क्लियर हो जाएगा एक्चुअली ऑन पैसिव कर क्या रहा है। ऑन पैसिव बेसिकली बिल्ट ऑन 4 पिलर्स, 4 पिलर्स पे बना हुआ है, जिसका नाम है कैटमो। कैटमो एक कैटमो अगर आपको याद है मतलब ऑन पैसिव याद है। कैटमो स्टैंड, इसको अगर मैं थोड़ा अलग अलग करूं, CATMO, तो सी स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन को। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हम जो भी ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, जो भी प्रमोशन से लेकर मार्केटिंग का, VPN सर्विसेज को, व्हाट एवर इट इज, जो भी, वो सब पर डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। सी कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। और ए है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टोटल टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है और सब कुछ ऑटोमेटेड होना है। पूरे की पूरी चीजें हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में है। नाउ थर्ड इज टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक ऐसा है कि 24 आवर्स टारगेट ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। और ये टारगेटेड ट्रैफिक होगा, डिफाइंड ट्रैफिक होगा। जैसे पिछले एक वेबिनार में सर ने कहा था कि $1 बिलियन होने से हम यूनिकॉर्न कंपनी बनते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी $3 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब चीजें जो टारगेटेड ट्रैफिक की जो बातें हैं वो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। बैक एंड में बहुत सारी हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमने हाथ मिलाए हुए हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी जैसी चीजें करनी है, जो टेस्टिंग जिसे कहा जाता है, वो सब चीजें हो चुकी हैं। उनको एज ए टेस्ट करेंगे हम लोग सॉफ्ट लॉन्चिंग में। तो ये मानकर चलिए कि ये तय है कि जो टारगेटेड ट्रैफिक है बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलने वाला है। और एमओ स्टैंड करता है मनी फॉर एवरीवन। जो भी यहां पर आएगा उसे मनी 100% मिलने वाली है। सो कैटमो इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव इज कैटमो। कैटमो कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टारगेटेड ट्रैफिक, मनी फॉर एवरीवन। जो भी यहां पर आएगा उसे मनी मिलने वाली है, राइट। और इसको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं, जैसे आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर्स है, बल्क ईमेलर्स है, कॉन्टेक्ट मैनेजर है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, क्रिप्टो लीवरेज है, डेली कंपेनिंग्स है, डेली फनल है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वेबिनार होस्टिंग है, वेबसाइट क्रिएटर्स है, रोटेटर्स है। ये सारे एआई बेस्ड रोटेटर्स हैं। ये पुराने वाले जो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल नहीं है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डोमेन नेम्स है, ईमेल कंपेनिंग, डाटा क्लीनर्स, गिव बैक, ह्यूमैनिटेरियन फंड, होस्टिंग, लैंडिंग पेजेस, बहुत सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स। ये तो 14-15 ही दिख रहे हैं, 80 लगभग 70-80 टूल्स ऐसे हमारे हैं। और जब भी आप हमारे कस्टमर बनते हैं लॉन्चिंग के समय, उस समय आपको जो डोमेन नेम मिलता है, जो आपकी वेबसाइट होती है, उसमें सारे टूल्स आपको मिलने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को आप जब स्क्रीन पर जो पहली बार आए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही मैंने कहा था, कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। चाहे VPN की बात कर लें, चाहे वेबसाइट बिल्डर की बात कर लें, चाहे हम वैलेट्स की बात कर लें, चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, चाहे हम डोमेन नेम की बात करें, चाहे IP ट्रैकर, ट्रिम, हर एक चीज को हमने AI बेस तैयार करके रखा हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स के, इसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, लगभग 50 प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 3 दिसंबर तक एज सर के टेबल पे फाइनल होकर आ चुके होंगे अल्फा टेस्टिंग के बाद। और कुछ जगह कुछ की बीटा टेस्टिंग भी के दौर भी चल रहे हैं सिलेक्टेड लोगों के साथ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं सबके साथ ना ओ लगा हुआ है। ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ अकेडमी, ओ माई लाइफ, ओ स्टाफ, ओ ट्रिम URL, ओ ट्रैकर एंड मैनी मोर। मतलब 50 से ज्यादा है लगभग। अभी मैं आपको बताऊं कि 6 से 7 ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं, बन चुके हैं। 30 से ज्यादा प्रोडक्ट फाइनल कंडीशन पे हैं और बाकी के पाइपलाइन में है। सो आने वाले समय में हम ऐसा नहीं कि 50 पे ही सीमित रहने वाले हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन ये कहती है कि अगर हम बहुत बड़ी तादाद में हैं और हमारे कंज्यूमर जितने भी हैं, कंपनी अगर उनके प्रति लॉयल है, तो नेचुरल है, ये पृथ्वी का नियम है, नेचर का नियम है कि अगर हम जिसके प्रति लॉयल होते हैं वो हमारे प्रति लॉयल होता है, तो कंज्यूमर भी हमारे प्रति लॉयल होने वाला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 1, 2, 3, 4 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम जितने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो सारे के सारे वायरल होने वाले हैं। सारे के सारे लोग उसमें कनेक्टेड हैं और दे ऑल आर लॉयल कंज्यूमर्स, लॉयल जो आगे चल के कस्टमर बन रहे हैं हमारे, वो सारे के सारे अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारा हर एक प्रोडक्ट मेगा हिट होने वाला है। हर एक प्रोडक्ट हमारा $1 बिलियन कैप का होने वाला है। और सारे प्रोडक्ट्स अगर हमारे $1 बिलियन कैप के होने वाले हैं, आप कहां पर होंगे
इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और आप कैसे कोरिलेट करते हैं इन प्रोडक्ट्स की सफलता के साथ, अपनी सफलता को कैसे कोरिलेट करते हैं, उसका एक फंडा है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा कंपैरिजन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ अकेडमी, ओ माय लाइफ, ओ स्टाफ, ट्रिम यूआरएल, आईपी ट्रैकर, ये सब हम किससे कंपेयर, हम लोग मार्केट में कोई ना कोई तो है हमारे साथ में, हालांकि हम नॉन कम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी मैं बात करना चाहूंगा आगे की। जैसे ईमेल पे जब हम बात करेंगे तो हम जो ओमेल हमने जो लॉन्च किया है वो हमारा, देखिए जब मार्केट में जो है वो जीमेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है, ये अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। नेचुरल है कि हमें एआई बेस बहुत कुछ देने वाले हैं। जैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में क्लिक फनल्स है, पावर लीड सिस्टम है, मल्टी चिम्स है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स में जूम है, हम वो कनेक्ट ला रहे हैं। और जब हम हमारा वो कनेक्ट जब मार्केट में आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं मार्केट में जितनी भी आप देख रहे हैं। गो टू वेबिनार या स्किन कास्ट, ओमेटिक, या हम डोमेन नेम्स की बात करें, वेब होस्टिंग की बात करें, क्लाउड होस्टिंग की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो जैसे गोडैडी है, ब्लू होस्टिंग है, रेक्सपेस है या विक्स है, इन सब से हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी हायर मोड में करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ओ नेट हमारा जवाब है माय डियर फ्रेंड्स। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, वर्क डे, monday.com, पीपल बुक, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारा ओ स्टाफ है। राइट, पेमेंट सोल्यूशन, एप्पल पे, पेपाल, स्ट्रिप हमारा उसकी जगह ओ वैलेट है। ओ वैलेट मतलब दुनिया भर की जितनी भी फिएट करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, आने वाले समय में हम लोग सब चीजों में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हो सकता है हम छोड़िए उसको, मैं बाद में बात करूंगा इसमें, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ ही ओपन की जाती हैं। अब हम जैसे ओ अकेडमी हमारी है, जैसे पुरानी स्क्रीन में अगर हम देखा होगा ओ अकेडमी लिखा हुआ है हमने। वो अकेडमी जैसे हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक एजुकेशन सिस्टम लाती है। गूगल क्लासरूम है, जैसे जूम एकेडमी है, कैनवास है, ऐसी इस तरह से हमारी ओ एकेडमी है। और ओ एकेडमी ने बहुत ही अलग ढंग से अपने आप को परिभाषित किया हुआ है। हर प्रोडक्ट अपने बारे में बहुत बड़ी फीचर है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात करूंगा और वो है हमारा वीडियो प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ओ कनेक्ट, ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओ कनेक्ट से अब आप अपने आप को कोरिलेट करेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कोरिलेट करवाने की, और उस तरह से जो बेनिफिट उससे आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको वैसे ही मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ओ कनेक्ट हमारा एक जूम जैसा ही प्लेटफॉर्म, जैसे जूम पे आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, चलो आगे स्क्रीन तो आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है जूम वेबिनार की मंथली कॉस्ट का ये चार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं 100 से कम यूजर्स के साथ बात करता हूं तो मुझे कोई चार्ज पे नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन वो मैं चल नहीं पाता हूं, उसमें काम नहीं कर पाता हूं, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा वो परमिशन नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ये पैकेज लेना होता है जिसमें मुझे हर महीने $140 पे करने होते हैं, और मेरी लिमिट होती है 500 यूजर्स की। अगर मुझे 500 यूजर्स को आगे बढ़ाना है, जैसे आज मैं 1000 यूजर्स के साथ काम कर रहा हूं, तो $340 मुझे ईच एंड एवरी मंथ पे करने होते हैं जूम को। और अगर मुझे अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी है, 3000 तक जाना है, तो $990 पे करने होते हैं। 5000 तक मुझे $2490 पे करने होते हैं। और 10,000 यूजर्स के लिए हमें $6490 पे करने होते हैं ईच एंड एवरी मंथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे थर्सडे नाइट के जो वेबिनार होते हैं उसके लिए हम लोग $6490 पे करते हैं। मतलब 6490 इंटू अगर मैं 80 करूं या 75 करूं, तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए हम लोग हर महीने इसके लिए पे करते हैं। क्या हम अकेली कंपनी है जो पे कर रहे हैं? नो। जो भी ग्रोइंग कंपनी है या जो भी अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, और कोरोना कॉल में सारे के सारे, मैं तो कहता हूं 99% कंपनियां स्विच हो गई हैं ऑनलाइन पर। सारी ट्रेनिंग, सारे चीजें, वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ इसी से चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और सब कितना बड़ा बड़ा पे कर रहे हैं, और यही कारण है कि 2-3 महीना में $7 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक जूम बन चुका है आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स। अब लोगों को ना बहुत तेजी से एक सोल्यूशन की आवश्यकता है, जिसमें बड़ी तेज निगाहें एक ऑप्शन को ढूंढ रही हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे फीचर्स भी नहीं है, और बहुत ज्यादा क्वालिटी या बहुत सारी ऐसी चीजें भी नहीं है, और इसीलिए लोग अब बहुत तेजी से ढूंढ रहे हैं इन सब चीजों को। कई लोगों ने कोशिश की है, बट मैं आपको बताऊं कि एआई बेस्ड जो हमारा ओ कनेक्ट है, उसने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लोगों को दिया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 लोगों तक आप इस मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड यूजर एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। और आगे चल के जब आप उसको अगर थोड़ा सा और भी बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी कैपेसिटी 1 लाख तक की है।
10,000 लोगों तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब यूज करना होगा तो मैं हूं, जैसे मुझे अगर 10,000 तक का फ्री ऑफ कॉस्ट का अगर बैनर मिलता है और जिसके फीचर इससे बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, बहुत ही रेपुटेटेड हैं और सिक्योरिटी के साथ सारी चीजें हैं, तो क्या मैं जूम को पैसे दूंगा? आई थिंक मैं तो कभी नहीं दूंगा और हर समझदार इंसान कभी नहीं देगा। और उसी तरीके से दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनियां हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, जितने बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या जितनी बड़ी वेलनेस इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे, चाहे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर लें, वो सारे के सारे लोग ऑल ऑफ सडन जहां पे उन्हें सोल्यूशन मिलेगा वहां जाएंगे, मतलब वो कनेक्ट पे जाने वाले हैं। तो जैसे ही वो कनेक्ट पे जाएंगे, जैसे मैं आज अगर मान लो कौशिक को ये कहूं या दीपम को ये कहूं या सरना सर को कहूं कि सर आज मेरा वेबिनार जो है वो जूम की जगह पे ओ कनेक्ट में होने जा रहा है, तो आप लोग ओ कनेक्ट पे आइएगा, तो आगे चल के हम लोग जैसा कहने वाले हैं, तो ओ कनेक्ट पे जो भी लोग रहने वाले हैं वो जैसे आएंगे तो अपने आप को साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम देते हैं और यही डेटा कहलाता है, और डेटा की ही पूरी चाहत पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म रखते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी एक यूजरशिप जनरेट हो जाती है, आप यूजर बन जाते हैं ऑन पैसिव के, और आप गो फाउंडर के पे स्ट्रक्चर में ही आते हैं, मतलब जिसने आपको लिंक दी है उसके गो स्ट्रक्चर में आप आ जाते हैं। उसके बाद आपका केवाईसी होता है, मतलब ईमेल वेरिफिकेशन होता है, और जैसे आप ईमेल को वेरीफाई करते हैं आप रजिस्टर्ड यूजर हो जाते हैं। द मोमेंट आप रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, हमारा जितना भी बड़ा इकोसिस्टम है वो सारा का सारा इकोसिस्टम आपको 7 दिन के लिए डेमो के तौर पर दे दिया जाता है, और जैसे आप उसे यूज करते हैं तो क्रेडिट जनरेट भी होता है, और उसके बाद जो भी लोग जुड़ रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट आपकी टीम भी बढ़ती रहती है। साथ में ही आपको मेल आते रहते हैं, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सरना सर, कांग्रेचुलेशन दीपम, कांग्रेचुलेशन कौशिक, मुकुंद, आपको इतने इतने डॉलर बने हुए हैं। अब आप इन्हें और इतना शानदार हमारा इकोसिस्टम है, जबरदस्त। सबसे डॉलर तो बहुत छोटी बात है, ये शानदार इकोसिस्टम में लोग बिजी रहते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तब तक उन्हें आता है कि सर एक बहुत ही छोटी सी कॉस्ट आपको पे करनी है, $100 या $250 के बीच की कुछ भी होगी। आप हमारे अगर कस्टमर बनते हैं तो ये पूरा इकोसिस्टम और ये सारी चीजें, डोमेन नेम, वेबसाइट, डेली फनल और सिक्योरिटी के साथ में सारे टूल्स, ये सब आपको मिलते हैं, और साथ में जो डॉलर बने हैं उनको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे की सारी दुनिया उसमें कस्टमर बनती है। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी कस्टमर बनने वाले हैं वो सारे के सारे फाउंडर्स के पे स्ट्रक्चर्स में ही आने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये जो टॉप 1% पे 3 लाख लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के नीचे 3.5 से 4.5 बिलियन लोग आने वाले हैं। जैसे ये लोग आएंगे तो उनका या अपनी तरफ से जो हम काम कर रहे हैं ट्रिपल एंट्री के थ्रू या क्रेडिट जनरेट के द्वारा, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आने वाले हैं। उन सब से जब लोग आपके नीचे आएंगे तो आपका भविष्य क्या है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ओ स्टाफ है या और भी जितने प्रोडक्ट बताए हैं हमने बताए हैं, उनमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो इसी तरीके से कस्टमर बनेंगे और आपके पे स्ट्रक्चर्स में ही आने वाले हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे 3.5 से 4.5 बिलियन लोग आने वाले हैं, और ये इस तरीके से आने वाले हैं कि ये जो टूल्स जो इकोसिस्टम इन्होंने लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन टूल्स के लिए ईच एंड एवरी मंथ उन्हें वो कॉस्ट पे करनी होगी, मंथली कॉस्ट होगी वो ईच एंड एवरी मंथ। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा सिस्टम ऐसा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ फंडिंग का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक बार ही आपको अपने पॉकेट से पैसे देने होते हैं, दोबारा कभी भी देने की आवश्यकता नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है कि चूंकि आप बार बार दे रहे हैं लेकिन वो सिस्टम से जनरेट हो रहा है, सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म से हो रहा है, लेकिन आपका वो टूल्स हमेशा आपको यूज में आता रहेगा। क्योंकि आप बार बार दे रहे हैं तो कमीशन भी ऊपर वाले को बार बार बनेगा। तो 100% ये एक ये कह सकता हूं मैं कि जबरदस्त तरीके से रेसिडुअल इनकम का प्लेटफॉर्म है, ऑन पैसिव एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म है। वो स्टॉप पे मैंने हमेशा बहुत सारी बातें की, आई थिंक सेंट्रलाइज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन के मार्फत से बात की। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आने वाले समय में जब वो लॉन्च होंगे और उनके फीचर्स आएंगे, उनकी पीपीटी आएंगी, जब हम उनको यूज करेंगे तो आई होप कि उसमें ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी होंगे और ज्यादा चीजें उसमें क्लियर होंगी आपको। सो जैसे एक स्लाइड आप देख रहे हैं इसकी, ऐसे कंप्लीट स्लाइड से पूरा प्रेजेंटेशन है इसका, सेंट्रलाइज एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, जो पेरोल स्ट्रक्चर्स के लिए सॉफ्टवेयर है, जो आने वाले समय में एचआर की दुनिया का भविष्य है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं कस्टमर बनने वाले हैं, कंज्यूमर ही हमारे यहाँ
कस्टमर बनने वाले हैं और सब के सब लोग आगे चल के पैसे कमाने वाले हैं। और आप तो चूंकि टॉप 1% पे हैं तो आपका तो कहना ही क्या, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट आप लोगों के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये नॉन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो बिजनेस प्लान है वो एक रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू कंपनसेशन प्लान है। इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी आपके लिए करके रखती है। सेल्फ फंडिंग भी आपके लिए करके रखती है, गारंटेड ट्रैफिक भी आपको लेकर देती है, सब कुछ आपके लिए करती है। 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है और फोर्सफुली आपकी जेब में पैसे भी डालती है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं ऑन पैसों की कुछ एक दो यूएसपी के, जैसे यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और मुझे सबसे प्रिय है ये वेबसाइट, ये स्लाइड। ग्लोबल है ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 216 से 217 देशों में ऑन पैसिव अपना प्रेजेंस रख रहा है यहाँ पर। और जितनी भी जगह है वो प्रेजेंस है, मतलब लीगली सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने वहां पर की हुई हैं। पेमेंट गेटवेज को लेकर के सब काम किए हुए हैं। जैसे इंडिया में हम पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन यूपीआई किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हर देश के लिए सुविधाएं अवेलेबल की गई हैं। भारत में चूंकि हमने अपना एक तरह से सेकंड हेड ऑफिस बना रखा हुआ है, हमारा एडमिन भी आगे चल के यहीं आने वाले हैं, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमने 15 प्रकार से ज्यादा के लाइसेंस ले रखे हैं, जिसमें कुछ की जानकारी आपको होगी, जैसे जीएसटी हो गया, पैन का नंबर हो गया और भी बहुत सारी चीजों की। सो आने वाले समय में ये सब चीजें आपको लॉन्च होने के बाद दिखेंगी। सो हम मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितना भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो भी खाका होता है, जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी प्रिपरेशंस होती हैं और जो आपकी सफलता के लिए जो हमने टूल्स बनाए हुए हैं, वो एक सारे के सारे इन हाउस है, कुछ भी हमने आउटसोर्स नहीं किया हुआ है। इवन लीगल हाउस भी हमारा खुद का ही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा बिजनेस जब आप लेते हैं और मात्र $97 में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अफोर्डेबल है। किसी को भी आप कह सकते हैं कि सर ये बिजनेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सफलता तय है, और न सिर्फ तय है बल्कि आने वाले समय में आपके परिवार की आने वाले जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला ये बिजनेस है। तो 100% $97 में इसे अफोर्डेबल बिजनेस कहा जा सकता है। और चूंकि लोग बार बार पे करेंगे तो आपको बार बार इनकम आएगी, तो 100% ये रेसिडुअल इनकम का प्लेटफॉर्म है, राइट। और 100% ऑटोमेटेड है ये, 100%। और ये इस रेसिडुअल प्लेटफॉर्म के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 100% ये ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और ये इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी या इस तरह की कोई चीजें नहीं है कि कुछ बहुत टफ ढंग से आपको पैसे मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां पर भी हैं, आपके स्ट्रक्चर में कहीं से भी कोई भी एक व्यक्ति भी अगर आता है तो ट्रांजेक्शन रियल टाइम होते हैं, और ट्रांजेक्शन जैसे ही खत्म होता है आपका पे आउट जनरेट हो जाता है और आप उसे विड्रॉल मार सकते हैं। दिन में कई बार मार सकते हैं, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, देयर इज नो ट्रांजेक्शन चार्जेस, और कोई भी कैपिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस है और ट्रूली बिजनेस है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती चली जाएंगी। अनलिमिटेड अर्निंग का ये प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। सो अब आप जैसे ही इन सब चीजों को सुनते हैं उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो पहली बार आए हैं उन्होंने जिस इस चीजों को सुना है, आप तुरंत जिसने भी आपको यहाँ पर इस वेबिनार में भेजा है उससे आप अपने स्पॉन्सरशिप के लिंक लीजिए और आज रात में ही आप फाउंडर बनिए, क्योंकि फाउंडर बनने के बाद आपको मिलता है एक जबरदस्त बैक ऑफिस। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया भी होगा तो ये बैक ऑफिस के दर्शन आपको नहीं होंगे। जैसे ही आप गो फाउंडर बनते हैं, गो फाउंडर में फाउंडर बनते हैं तो आपको बैक ऑफिस मिलता है, और यहाँ पर सिर्फ फाउंडर मेंबर्स ही आते हैं, और फाउंडर मेंबर ही फाउंडर मेंबर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडर मेंबर बनने के बाद ही आपकी स्पॉन्सरशिप की लिंक जनरेट होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको मिलता है एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार, जो सीधा एस मुफारा साहब सारे फाउंडर्स को हर गुरुवार की रात में, जो भारत में शुक्रवार की मॉर्निंग कह सकते हैं, डायरेक्ट संबोधित करते हैं। और हम लोग को डेली जो वीकली जो अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने मुखाग्र बिंदु से ही देते हैं। आप इनर सर्कल के पार्ट होते हैं कंपनी के, आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनते हैं, वोटिंग का अधिकार होता है आपको, आप बीटा टेस्टर होते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो भी हैं वो पब्लिक में जाने के पहले आप तक आने वाले हैं, आप उसे टेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद आपकी जो रिव्यू होते हैं, आपके जो जो क्या कह सकते हैं, जो फीलिंग है वो जो आप शेयर करते हैं वो बड़ी मान्य होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो पैसे आप देते हैं फाउंडर बनने के लिए, उससे मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग का आपको फायदा होता है, क्योंकि जो पैसे आपने दिए हैं वो साल भर कंपनी उस पर आपके लिए कंपेनिंग करने वाली है, उससे जितने भी लोग आने वाले हैं वो बाई फोर्स आपको दे दी जाएंगे,
और उनके द्वारा जो भी बेनिफिट होता है वो फोर्सफुली आपकी पॉकेट में डाला जाने वाला है। और एक कम्युनिटी जस्ट लाइक ये फेसबुक है, उस तरह की कम्युनिटी बैक ऑफिस में आपको मिलती है, जहाँ पे आपके जैसे ही सारे फाउंडर्स होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जहाँ पर अपने आप ड्रीम्स और अपनी सारी चाहतों को शेयर कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इनविटेशन लिंक्स भी जनरेट होती है, और कुछ टूल्स भी है वहां पर जो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। नॉलेज का भंडार है, जबरदस्त नॉलेज, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आज तक 2018 से लेकर आज तक एस फारस साहब ने जो भी हमारे वीकली वेबिनार्स लिए सबकी रिकॉर्डिंग वहां पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस में हमारी पीपीटी पड़ी हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं वहां पर। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बैक ऑफिस को बड़ा सीरियसली अगर आपने ज्वाइन करने के 2-4 दिन लगातार पढ़ा तो आप बहुत अच्छे नॉलेज ले सकते हैं, और एक कंप्लीट नॉलेज के बाद आप फील्ड पर जब जाएंगे तो 100% आपको वेबिनार भी पहली बार में ही क्लियर होने वाले हैं, और जितने लोगों के साथ बैठेंगे उतनी ज्यादा क्लोजिंग होने वाली है। क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर माई कलीग्स जितने भी साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका अनुभव ये कहता है कि यहाँ पर कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो 102 लोग जुड़ते हैं, 100 लोग तो जुड़ते जुड़ते हैं, उनकी बातें आसपास सुन के 2 लोग जो सुन रहे होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। इतना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जब $97 देकर के आप फाउंडर बनते हैं तो ये वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपको दोबारा फाउंडर बनने के लिए पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप रिन्यूअल कराएंगे साल भर के बाद तब की बात अलग है, क्योंकि ये फाउंडरशिप 1 साल के लिए, बट इमीडिएटली फाउंडर के बाद फाउंडर बनने के लिए आपको कोई भी फाउंडर जैसी ऐसा नहीं कि हर महीने आपको इसमें पे करना है, वो कस्टमर्स के लिए मैंने बताया था। सो यहाँ पर आप जैसे $97 पे करते हैं प्लस टैक्सेस, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टैक्सेस हैं। जैसे भारत में जीएसटी लगती है 18%, तो 7,700 प्लस 1,386 9,086 रुपए आपको पे करने होते हैं फाउंडर बनने के लिए। और जो फायदे मैंने बताए वो सारे सारे फाउंडर आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप टॉप 1% में हैं। जो भी लोग आने वाले हैं अब वो सब आपके नीचे ही, आपके स्ट्रक्चर्स में ही आने वाले हैं, किसी न किसी फाउंडर के नीचे ही आने वाले हैं, जिसका फायदा आपको हमेशा मिलने वाला है, लाइफ टाइम मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि ये जो मौका है अब बहुत कम दिनों के लिए बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा करने वाले हैं, और उसके बाद आप कभी भी प्राइमरी फाउंडर नहीं बन पाएंगे। ये प्राइमरी फाउंडर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन के रह जाने वाला है, और आप सब लोग इतिहास रचने वाले हो। लेकिन मौका फाउंडर बनने का बचा रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान सेकेंडरी फाउंडर का निर्माण करेंगे। सेकेंडरी फाउंडर में 2 चीजें हैं, एक तो 2 लॉस है ऐसा कह सकते हैं। हालांकि फाउंडरशिप में कोई लॉस नहीं है, लेकिन जो फाउंडर के फायदे हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आप सेकेंडरी फाउंडर हैं तो प्राइमरी फाउंडर के नीचे ही होने वाले हैं। और ये फाउंडर जो आप $97 बन सकते थे उसके लिए आपको $149 पे करना है। तो ड्यूरिंग सॉफ्ट लॉन्च आपको $149 पे करना है। लेकिन एक फायदे वाली चीज और बहुत ही अच्छी चीज यह है कि यही सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान बोनस प्लान चालू हो जाएगा। और ये बोनस प्लान मैं आपको बताता हूं कैसे पैसे मिलेंगे। बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोनस है ये दिवाली दशहरा में जैसे एक बार मिलता है उस तरह से ये सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च के दौरान मिलेगा। और उसके बाद जैसे हम मेन लॉन्च कर देंगे तो उसके बाद दोबारा कभी भी बोनस जैसी चीज नहीं होगी, बल्कि एक्चुअली जो हमारा मेन कंपनसेशन प्लान है वो चालू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद अगर किसी को भी सेकेंडरी फाउंडर बना रहे हैं, वो $149 देकर के जब आएगा तो आपका, अगर वो डायरेक्ट है तो आपको उससे $20 मिलने वाले हैं। और उसके बाद वो जितने भी लोगों को लाएगा उससे आपको $2 $2 $2 $2 15 लेवल तक आपको मिलने वाले हैं। और जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट लाएंगे या जो भी आपकी टीम काम करेगी उन सबसे आपको यही मिलने वाला है। और साथ में कंपनी यहाँ पर 50 लाख लोगों पर कंपेनिंग करने जा रही है। तो उस कंपेनिंग के दौरान जितने भी लोग आएंगे वो फाउंडर्स लोगों को दे दिए जाएंगे, और उनके वो जो कंपेनिंग के दौरान जो कंपनी लाई है वो भी अगर किसी को डायरेक्ट मिलेंगे तो उससे $20 मिलने वाले हैं। और उनके नीचे जो भी काम होगा उनसे उनको $2 $2 $2 15 लेवल तक मिलना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप काम करें या आपके टीम काम करे या कंपनी काम करे, हर एक व्यक्ति से सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान जो भी आपके 15 लेवल के अंदर आएगा, 15 लेवल के रेडियस में जो भी आएगा उससे आपको पैसे मिलने तय है। ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी ज्यादा बड़ी टीम है, जिसने बड़ा काम किया उसको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, जिसने कम काम किया उसको नेचुरल है कम काम का पैसा मिलेगा, और जिसने नहीं किया है कुछ भी वो इंतजार कर सकता है शायद उसे भी कुछ मिले, बट वो क्लेम या कमिटमेंट जैसी कोई चीज के दायरे में नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो आपने $97 दिए हैं ना सर, ये आपने, मैं आपको फिर से बता दूं एक बार ध्यान से, ये $97 आपने फाउंडरशिप मेंबरशिप के नहीं दिए हैं, बल्कि आपने फाउंडर तो आपको यूं ही गिफ्ट में मिला हुआ है। $97 जो आपने दिए हुए हैं, 9,086 रुपए जो आपने दिए हुए हैं,
वो आपने दिए हैं साल भर की कंपेनिंग के चार्जेस हैं। ऑन बिहाफ ऑफ यू कंपनी आपके लिए साल भर कंपेनिंग करेगी, मतलब एक ही बार कंपेनिंग चलेगी ऐसा नहीं है, हमेशा साल भर ही चलती रहेगी समय समय पर। और उसके अनुसार जितने भी लोग आएंगे वो बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में आने वाले हैं। और आपका पहला साल भर के लिए काम जो कंपनी करेगी, वो साल का पहला दिन शुरू होगा मेन लॉन्चिंग के पहले दिन से। जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उस दिन से आपका साल शुरू होने वाला है, और वहां से एक साल, और उसके लिए आपको उसके बाद फिर रिन्यू कराना होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेटिक ये रिन्यू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, आपके ही पेमेंट से धीरे 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 वो रिन्यूअल हो जाएगा। सो आपको बहुत ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है सर यहाँ पर 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी चीज आप देख रहे हैं कि $100 से $250 पर मंथ का जो भी हिसाब किताब होने वाला है लॉन्चिंग के दौरान, वो 100 भी हो सकता है और 250 भी हो सकता है, या उसके बीच में कुछ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो the actual cost will be confirmed on launch, which is expected before the end of December 2020। दिसंबर 2020 के पहले जब हम मेन लॉन्च करेंगे उस समय इसका डिक्लेरेशन होगा वो कितना होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, एज सुफारा साहब हैं, नेचुरल है कि आप बेस्ट ही उनसे उम्मीद कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च के बाद जब मेन कंपनी लॉन्च होगी तो आपको ये पे करना होगा, हर किसी को पे करना होगा। लेकिन अगर आपका सॉफ्ट लॉन्चिंग में पे आउट बन चुका है तो उस पे आउट से भी आप पे कर सकते हैं, वो आपका पे आउट है, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और उससे ये भी पैकेज भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, और एक बार खाली आपको पे करना है। पर मंथ यहाँ जरूर लिखा हुआ है, लेकिन पर मंथ तो पे होगा, लेकिन वो सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है। एक बार खाली पहली बार आपको पे करना है, और पे करने के बाद फिर दोबारा कभी भी पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब मेन लॉन्चिंग होगी कंपनी की तो बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है, बिलबोर्ड से लेकर के पेपर, मैगजीन्स, टीवी वगैरह सब में ऐड आने वाले हैं जैसा कि बताया जा रहा है। सो बहुत ही जबरदस्त वे से इसकी कंपेनिंग होगी, और उसके बाद जब हम सॉफ्ट लॉन्च के बाद मेन लॉन्च करेंगे तो उसकी धमक पूरे ग्लोब में सुनाई देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और हम लोग दिसंबर एंड तक जब हम लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी खबरें आपको समय समय के अनुसार आती रहेंगी, और जब जब हम लॉन्च कर देंगे उसके बाद हमारा जो मेन बिजनेस प्लान है वो फ्लोर पर आ जाएगा। और वो क्या होगा वो लॉन्च के समय ही आपको पता चलेगा। लेकिन उसकी एक खास विशेष बात यह है, 3 and 3 सिनेरियो जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। द 3 पीपल मस्ट बी एक्टिव, लेकिन जो 3 लोग आपके नीचे आने वाले हैं वो एक्टिव होने चाहिए। नेचुरल है क्योंकि जो सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है तो ऑटोमेटिक एक्टिव रहने ही वाले हैं। डायरेक्ट रेफरल्स बट कैन कम फ्रॉम इधर, वो आपके डायरेक्ट होने चाहिए। 3 जो लोग हैं पहले 3 वो आपके एक्टिव होने चाहिए, डायरेक्ट रेफरल होना चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाएं उसे या कहीं से भी आ जाए, आपकी कंपनी से आए, ओवरफ्लो से आए, आपके नीचे 3 आए मतलब वो डायरेक्ट ही हैं आपके। राइट, मतलब आपके फर्स्ट डायरेक्ट में 3 कहने का मतलब ये है। जैसे आ जाते हैं तो स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट आपसे हैं ऐसा इसका ये मतलब नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। डायरेक्ट रेफरल इन द सेंस आपके जस्ट 3 जो पहले 3 है वो पहले 3 में 3 लोग होने चाहिए जो एक्टिव होने चाहिए। और वो कैसे भी आ सकते हैं, आपके खुद के फंड से भी आ सकते हैं, कंपनी भी उसे दे सकती है, ओवरफ्लो से भी आ सकते हैं, क्रेडिट जनरेट के भी द्वारा आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर से भी आ सकते हैं, बहुत जगहों से आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही 3 आते हैं आप फ्री हो जाते हैं, आपको फिर कभी भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको गेन 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 और सिर्फ गेन करना है। सो एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सफलता के लिए 100% कमिटेड ये कंपनसेशन प्लान है। एक लाइन में एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि ये जो बिजनेस प्लान है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका एक और भी रूप है, बड़ा रूप है जो आने वाला है ऐसा कहते हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। मतलब अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसकी और बड़ी पिक्चर देखनी आनी बाकी है, इसी में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही, तो आने वाले समय में और बड़ी चीजें आपको मिलने की उम्मीद है, ऐसा एस की बातों से हम अंदाजा लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और लॉन्चिंग के समय सारी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है, और बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग इस मोमेंट पे आने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप 3,08,000, 7,000, 3,08,500 या 3,09,000 के स्टेज पर इस प्लान को सुन रहे हैं, तो आपको अगर कहीं से भी दिल में अगर ये आता है ओ माय गॉड मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, तो मैं आपको बता दूं गलत हैं आप। ऑन पैसिव में कभी भी लेट नहीं होता, इट्स नेवर टू लेट टू टेक एन एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए ऑन पैसिव में कभी भी देरी नहीं हुई है, अभी तो पूरी दुनिया आनी बाकी है माय डियर फ्रेंड्स।
आज रात में ही आप फाउंडर बनने का कमिटमेंट लीजिए और उससे एक शानदार डिसीजन लीजिए। डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं तो इस सब फाउंडर के जो मैंने बेनिफिट पहले से बताए हुए आपको मिलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि फाउंडर बनने के साथ और पुराने फाउंडर जितने भी हैं उन सबसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोरोना काल के डैमेज को कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास जाइए और उनको समझाइए, जैसा कि मैंने शुरू में की स्टोरी के तहत बताया कि आपको अपनी भूमिका बदलने के बाद भूमिका बदलना होगा और भूमिका बदल के अपने कौशल का वहां पे कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ये उन्हें रियलाइज कराइए, उन्हें बताइए कि ऑन पैसिव क्या है और आप यहाँ पर उससे बड़ी पारी खेल सकते हैं। ऐसा आप उन्हें रियलाइज कराइए और आपकी ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, मैं तो ऐसा कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। और उस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आज कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन कल अगर उनकी लाइफ सेटल होती है तो आपको खुशी जरूर मिलने वाली है और उनके सेटलमेंट में ही आपका सेटलमेंट भी है माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपके भविष्य की, बहुत अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और चारों तरफ से आप सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, सारे तौर पर सफलता प्राप्त करें। इसी विश्वास के साथ और इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। ओवर टू दीपम चावड़ा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी कि आपने आज जो बताया है और अपने दिमाग से सारी होंगी। मैं अभी इस वेबिनार का अंत करूं इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि क्यों डॉक्टर के.डी. शुक्ला, क्यों नीरज दलवी जी। आपकी आवाज कट रही है सर। क्यों क्यों कट रही है? हेलो, अभी आ रही है सर? अब आ रही है। क्यों सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं जबकि इन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तब मुझे समझ में आता है कि हमारे जो एस मुफरा साहब है उनकी जो सोच है, पवित्र सोच है, उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग या ये लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले और उनका भविष्य चमकदार हो। तो जितने भी नए लोग आज आए हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको समझ में आया है तो आप तुरंत फाउंडर बनिए और नहीं समझ में आया है तो और जल्दी फाउंडर बनिए। क्योंकि मुझे भी ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना समझ में आया था कि ये जो होने वाला है ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के भविष्य को चमकदार बनाने की कोशिश कीजिए। आज कोई शेयरिंग है सर? नहीं है सर। ओके। तो कौशिक जी, मैं इसको एंड कर सकता हूँ या आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा कहा केडी जी ने। एंड बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्ला। आज का सेशन सही में जबरदस्त था, पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को स्लाइड्स बहुत अच्छे लगे केडी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं ये सेशन के बाद आपको एक्चुअली पूछने वाला हूँ कुछ चीजें। तो एनीवेज बाकी तो कुछ नहीं सर, वही सेम है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो डेफिनेटली बहुत टाइम कम है, तो अपने स्पॉन्सर को या जिसने बोला है आपको वेबिनार अटेंड करने के लिए, प्लीज उनको कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द फाउंडर बन जाइए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। क्रिप्टो करेंसी में एक होता है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी फॉलो करते हो, लास्ट टाइम कल भी बोला था मैंने, उसमें एक टर्म होता है FOMO, FOMO, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो मत होने दीजिए। तो वही बोलूंगा। थैंक यू। थैंक यू नीरज दलवी जी, कौशिक पंड्या जी। और मैं यही कहूंगा कि मेरा एक ही हमेशा सोच है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने वाली है, गई ही नहीं है, बेचारों को मिली ही नहीं है, वो जरूर बदकिस्मत है। लेकिन जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बदकिस्मत है और ईश्वर नहीं चाहता कि वो कुछ कर पाए। तो जिसके पास अपॉर्चुनिटी गई है, मेरा उनसे निवेदन है कि इसे एक्सेप्ट कीजिए
और इसी के साथ दीपम भाई, मैं दीपम भाई, राजीव राजेश जी सरना सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ओके सरना साहब वेलकम। थैंक यू दीपम जी। एक मेरे को एक फीलिंग सी आ रही थी कि जैसे कि एज सर ने वेबिनार में डिक्लेयर किया था और वो एक इंडिया के गिने चुने टॉप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। 3 तारीख को उन्होंने बोला है आने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारे को मालूम है कि प्राइम फाउंडर की ये पोजीशन बंद होने वाली है, जो कि $97 है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये 4-5 तारीख को अगर उधर कुछ इवेंट होता है तो ये $149 हो जाएगा। तो जो लोग ऑलमोस्ट डिसीजन लेने के लिए रुके हुए हैं, तो आप जो है अपना टाइम इसमें रिस्क ना लीजिए। क्यों? क्योंकि 4-5 हजार रुपया जो है वो एक अच्छा अमाउंट है, जो कि फाइनल लॉन्चिंग के टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपने मन बनाया ही है तो आप इसके ऊपर ज्यादा सोच में मत पड़िए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके, तो आप कोई भी लीडर को, हमारे जितने भी लीडर्स हैं या जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, आप उनसे ये पूछ लीजिए। अपना जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप अंदर आइए। आप अंदर आएंगे तो डेफिनेटली ये एक पैशन बिजनेस है, एक इनकम बिजनेस है, एक कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये आपको, आपकी नेक्स्ट जनरेशंस को, आपके लाइफस्टाइल को, पूरा वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो ये है उसको पूरा चेंज करने वाली चीज है। तो मेरे को कहीं पे लग रहा था कि ये इवेंट जो 3-4 तारीख को होने वाला है, तो वो सेकेंडरी फाउंडर मेंबरशिप का, क्योंकि कंपनी 2020 में लॉन्च होनी ही है, तो सेकेंडरी फाउंडर्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आप लोग जो है इसको सीरियसली लीजिए, फोकस होके हमारे पहले वाले वेबिनार वगैरह वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन कोई देखना चाहे वो देखिए, लेकिन इसको आप समय मत वेस्ट करिए। आप डिसीजन लीजिए और बिकम अ फाउंडर मेंबर इमीडिएटली टुडे नाइट ओनली। दैट्स ऑल दीपम जी, नीरज जी। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत। जो अभी राजीव सरना जी ने कहा, आप लोगों के भले के लिए कहा, और आप लोगों को अपना भला समझना है, तभी आपका भला होगा। किसी के समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो आपकी किस्मत है। इसी के साथ मैं आज का ये जो वेबिनार है इसके समाप्ति की घोषणा करता हूं, लेकिन आपके अंदर की आग जलते रहनी चाहिए, वो कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ कल इसी समय हम लोग मिलेंगे, और इसी के साथ We are in it to win it. In it to win it, and We are in it to win it. We are in it to win it. Wow, love you all. Good Yes, night. we are Love in you it to all, win love you it. all. Everyone, good night. good Supratri. night, good night, Aujo. good night. आओ आओ जो बेटूया Okay, बेटूया In it to win it.